ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फ्लोइंग। आपको क्या करना है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना है। और ए नंबर में लिखा हुआ है बच्चों, देखो कितना 0.00 यहाँ पे 7 है मीटर स्क्वायर। इसमें पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। 1 से छोटा है ना, ये पूरा नंबर 1 से छोटा है। जब भी 1 से छोटा होगा ना तो इधर के जीरो को काउंट नहीं करते हैं और इधर के भी जीरो के काउंट नहीं करेंगे। यह नॉन जीरो है और इसके पहले तक के जीरो को काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना, 1 और इसका नंबर कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। बी में देखो, बी में कह रहा है बच्चों 2.64 इंटू 10⁻24 kg लिखा हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या लिखा है, कितना पावर है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ हम इसको देखते हैं। और इसमें देखो सभी क्या है बच्चों, नॉन जीरो है ना, तो सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना चलाएगा, 3 हो जाएगा। 2, 6 और 4 सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। सी नंबर में देखिए 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखा है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, माइनस में 3 यहाँ पे, सॉरी बच्चों। अब पूछा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, कितना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है। जब भी 1 से छोटा होगा तो इधर के जीरो को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये तो स्पष्ट है कि यह सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। फिर आपको एक रूल बताए थे कि अगर डेसिमल के बाद में पॉइंट चलाएगा नॉन जीरो के बाद में, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। ओके, डी नंबर में देखो, डी में कहा है बच्चों 6.302 इतना जूल है। अब तो आप बता सकते हो कितना होगा सिग्निफिकेंट। पॉइंट के इधर जीरो को काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ई में देखो 6.032 लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसमें पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो 6 तो होगा, 3 तो होगा और 2 तो होगा, और नॉन जीरो के बीच में आता है ना जीरो, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। एफ में देखिए, दिख रहा है वहां पे सबको, एफ तक तो दिख जाएगा। लिखा है बच्चों 0.00030 है 6032 मीटर स्क्वायर। और पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कौन कौन है। तो देखो ये पूरा वैल्यू क्या है बच्चों, 1 से छोटा है, सॉरी ये पूरा वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। और साथ ही साथ जितना यहाँ पे देखो नॉन जीरो पहले है ना, 6 वाला, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे काउंट। तो अब कितना बचा, 6 3 और 2, और यह दोनों, यह जो जीरो है बच्चों, यह इस 6 और 3 के बीच में आता है, इसलिए इसको काउंट करेंगे। तो एक हो जाएगा 6032, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 4 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर गिवन। दिया हुआ है यहाँ पे
लेंथ कितना दिया हुआ है देखो, लेंथ इक्वल टू 4.3234 और यह लिखा है बच्चों मीटर में। इसका जो ब्रेथ लिखा हुआ है वह 1.005 ये लिखा है बच्चों, ये भी मीटर में है। और इसका हाइट जो है ये दिया हुआ है 2.01 ये सेंटीमीटर में लिख दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम मीटर में निकाल लेते हैं। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे ना, ये चलाएगा 0.0201, देख लो इतना मीटर हो जाएगा। अरे इसमें डिवाइड कर दोगे एच से, 2.01 है ना, तो इसमें डिवाइड करोगे 100 से तो ये मीटर में बदल जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा बाबू। तो हमको लेंथ मालूम हो गया, ब्रेथ मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया, और है क्या, तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ऐसे है कुछ। ये आपको दिया हुआ है, इसका लेंथ भी आपको मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है, और हाइट भी इसका मालूम है। अगर मान लो कि इसका लेंथ है, ये वाला ब्रेथ है, और ये वाला क्या है बच्चों, इसका हाइट है, ऐसा। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ो। आपको निकालना क्या है, गिव द एरिया, इसका एरिया कितना होगा, पहला क्वेश्चन से। तो एरिया का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अब इसमें कौ फेस है देख लो, 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के एरिया के बराबर होगा, ये क्यूबॉइड के शेप में है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसे बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब सबका वैल्यू रखोगे, एरिया निकाल लोगे, तो 2 इंटू एल इंटू बी, देखो एल दैट मीन्स 2 3 4 इंटू बी मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 था, कि 1 लिस्ट में पॉइंट नहीं था बाबू, देखो देख लेते हैं करेक्शन के लिए, था यहाँ पे ये 4 पॉइंट था कुछ, क्या 4.234 था, 4 पॉइंट यहाँ पे 4.234 था, या 4.234 इंटू बी के जगह पे 1.005 प्लस बी इंटू एच, तो 1.005 इंटू एच के जगह पे ये वैल्यू 0.0201 प्लस, फिर देखो एच इंटू 4.234 इंटू एच, तो 201 इतना। अब बच्चों इसको सोल्व करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, या 2 इंटू इस पूरे का वैल्यू आता है बच्चों 4.360 इतना आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एरिया का वैल्यू चलाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, हम लिख देते हैं ये 7 पॉइंट कितना 8 होगा। ओके, यह क्या है बच्चों, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो कि जब हम एरिया निकाल रहे थे तो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहां पे है, सबसे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। इसमें तो 4 1 2 3 4 है, इसमें कितना है, इसमें भी 4 है, और इसमें कितना है बच्चों 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 है ना, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस मल्टीप्लाई जो आया ना, एरिया आया, उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, समझ रहे हैं, कितना होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर आता है, यानी लेंथ और ब्रेथ या हाइट है तीनों में से जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना उतना ही इसमें होगा। तो 3 तो आया सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम, तो यहाँ पे हमको 3 तक ही लिखना है।
जीरो को हटा देंगे बच्चों, नहीं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसलिए इसको एरिया इक्वल टू लिखेंगे 8.72 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा, यही पूछा है क्वेश्चंस में। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। कहा है बच्चों कि वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द शीट इज करेक्ट सिग्निफिकेंट। देखो वॉल्यूम का लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा सबको, एल आई इंटू बी आई इंटू एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहां पे रख दोगे वैल्यू सबका, या 4.234 इंटू बी में 1.005 इंटू एच में ऐसे 0.0201। ओके, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा वैल्यू कितना, देख लो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 0.855, कितना 55, और यह मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब आएगा। ओके, अब क्या कहा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो हम 3 तक ही रखेंगे। देखो इसको तो काउंट करते ही नहीं है, और 3 ही ना आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके सबसे जो छोटा वैल्यू था उसमें कितना था सिग्निफिकेंट फिगर, 3 था। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इधर 0 आता भी ना तो उसको आप हटा देते, 3 तक ही लिखते, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।